जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को रेशियो में टाइप्स नंबर सेकंड को देखेंगे। यदि आपने टाइप्स नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम जो है टाइप्स नंबर सेकंड देखेंगे, जो कि कुछ अनुपात है, जो अनुपात है उनके कुछ नियम देखेंगे। जो अनुपात है उनके कुछ नियम देखने वाले हैं। ठीक है, और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो टाइप्स नंबर क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे। इसमें क्या करना, हमें अनुपात के नियम, कुछ अनुपात के नियम हमें देखना है। ठीक है, क्या करना है, अनुपात के नियम देखना है। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला नियम है, कह रहा है कि ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी कितना दिया है, ए ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, एक क्या है, 1/2 है, बी क्या है, 3/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, जो है ये हमारा बटे में दिया है, इसको हम साधारण में बदलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 से भी देखेंगे और मेथड नंबर 2 से भी देखेंगे। ठीक, मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि या तो फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, जिसे कहते हैं तिर्यक गुणा। क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा, कैंची वाला गुणा। ये इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। जब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो जाएगा 5 एकम 5 अनुपाते, इसका गुणा इधर कर देंगे तो दुतिया 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, कैंची वाला गुणा। दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों का हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 10 अनुपाते क्या हो जाएगा, 3/5 गुणे 10। ठीक, हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर कितना मिला हमें, 10 मिला। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस अनुपात में भी 10 से गुणा करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे। इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 बार कट जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। ये जाएगा 5 एकम 5 अनुपाते 3 दूनी 6, ये 5 अनुपाते 6 हो जाएगा। ठीक, देखिए दोनों अनुपात क्या है, सेम है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी क्या था कि ए अनुपाते बी दिया था। अगर मान लीजिए हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया हो, तो क्या करेंगे, इसका भी देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3/4 दिया है अनुपाते 5/2 दिया है अनुपाते 2/3 दिया है। ये हमारा अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक क्या था इसमें, जो है ए और बी दिया था, इसमें क्या आ गया, 3 भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम तिर्यक गुणा करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तिर्यक गुणा करके हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, एक एलसीएम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, एक दूसरे माध्यम से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मेथड नंबर 1 और ये हो जाएगा मेथड नंबर 2। ठीक, मेथड नंबर 1 से भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1 में क्या है कि हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो नीचे दिए हैं तीनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3/4 है इसमें 12 से गुणा कर देंगे अनुपात, 5/2 है इसमें 12 से गुणा कर देंगे अनुपात, 2/3 है इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी अनुपात में हम क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है, फिर तीनों में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, ये 3 तरह की 9 अनुपाते, 6 पंचे 30 अनुपाते, 4 दूनी 8। ये हमारा अनुपात आ गया है 9 अनुपाते 30 अनुपाते 8। ठीक, कोई दिक्कत, मतलब कि जो ए का मान होगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये तो हमारा था किसके माध्यम से, एलसीएम के माध्यम से, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, अगर हमें ए का निकालना है तो पहले ए का निकालना ही पड़ेगा, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम केवल इसको लेंगे, 3 लेंगे और इसके बट्टे को छोड़कर बाकी इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 3 अनुपाते, इसको लेंगे फिर इन दोनों का बटे लेंगे, ठीक। ये 3 हो गया, फिर इन दोनों का बटे हो गया, अब इसको लेंगे, ठीक। तो इसका अनुपात छोड़ देंगे, इसके बटे वाला छोड़ देंगे, ठीक। जिससे जैसे बीच वाला निकालना है तो बीच वाले का बटे छोड़ देंगे और इन तीनों का गुणा कर देंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, गुणे क्या है 4 है, फिर गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। फिर अनुपात देखिए, फिर हमें क्या करना है, इसका निकालना है तो हम क्या, इसका बटे छोड़ देंगे, इसको लेंगे, ठीक। क्या जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें देखिए फिर से क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले वाला सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का बटे छोड़ देंगे, ठीक। बाकी इन दोनों का बटे लेंगे और पहला वाला लेंगे, तो पहला क्या 3 है, फिर 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। फिर हमें 5 वाला लेना है तो 5 वाला लेंगे, बाकी इसका बटे छोड़ देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, तो 5 ले लिए हैं, इन दोनों गुणा कर दिए हैं। इस प्रकार 2 वाला देखेंगे, इसका बटे छोड़ देंगे, ऊपर 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर इन दोनों गुणा कर देंगे, मतलब जिसका लेंगे उसके बटे वाला छोड़कर बाकी दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों अनुपात में कॉमन क्या है, यहाँ पर क्या अनुपात का चिन्ह है, ठीक। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 है, ठीक। जो हमारा कॉमन है क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 तरह की 9, 5 दूनी 10 दूना 5 दूनी 10 30 हो जाएगा, अनुपाते 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखेंगे तो हमारा दोनों अनुपात क्या है, सेम है, दोनों अनुपात क्या है, सेम है। कुछ नहीं करना है, मेथड नंबर 1 में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व कर देना है काट पीट कर, ठीक। एलसीएम लेंगे, इन तीनों में गुणा कर देंगे, काट देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। मेथड नंबर 2 में क्या है, जिसका हमें निकालना है उसको लेंगे, बाकी नीचे वाले दोनों को ले लेंगे, बटे छोड़कर दोनों का, जिसका निकालना उसका बटे छोड़कर दोनों का गुणा कर देंगे, फिर जिसका निकालना, जिसको जैसे 5 निकालना है क्या करेंगे, बटे 2 छोड़कर 3 और 4 का गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार हमें 2 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 छोड़ देंगे, 2 और 4 का गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कट रहा उसको काट देंगे, फिर गुणा करके लिख देंगे, ठीक। ये मेथड नंबर 1 था, सॉरी मेथड नंबर 1 था, क्या मेथड नंबर 2 है, ठीक। इसमें क्या था कि ए अनुपात बी दिया था, इसमें क्या ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 अनुपात दिए थे, हमने निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये मेथड नंबर 2 है, 1 है, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक। दूसरा नियम क्या हमारा कह रहा है, ठीक। इसमें क्या था कि जो अनुपात हमारा था बटे में दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था, बटे में दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारा अनुपात नंबर रूल नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर दूसरा हमारा है, जैसे कि मान लीजिए कि ए बटे 2 दिया है बराबर बी बटे 3 दिया है बराबर सी बटे 4 दिया है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या रूल नंबर दूसरा है। अब इसमें क्या करना, हमें अनुपात निकालना, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी, ये तरीका बिल्कुल आसान इसमें है, ठीक है। अगर ऐसे दिया बटे में दिया है तो कुछ नहीं करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, एक बटे में कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, बी में 3 है 3 हो जाएगा, सी में 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर ए बटे बी बटे सी बटे दिया तो ऐसे निकाल देंगे। अगर मान लीजिए तीसरा नियम क्या है कि 2a बटे 3 बराबर 4b बटे 5 बराबर 3c बटे 4, ये हमारा दिया है, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि 2a बटे 3 बराबर 4b बटे 5 बराबर 3c बटे 4 दिया हुआ है, बटे 4 दिया हुआ है, ठीक।
यहाँ पर 4, चलिए ठीक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बटे में 4 दिया है। अब हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ए है ये क्या हो जाएगा, पहले ये देखिए, और जो हमारा बी है ये क्या हो जाएगा, और जो हमारा सी है ये क्या हो जाएगा, ठीक। अब ये ए क्या है, गुणे में दिया है तो ये 3 के बटे में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 के बटे में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 4 है बटे में आ जाएगा किसके, 5 में, 5/4 हो जाएगा। जो 3 है क्या हो जाएगा, 4 के बटे में आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया कि जो ए के गुणे में है, बी के गुणे में, सी के गुणे में है, ये जो जो नीचे दिया इसके बटे में आ जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 2/3 दिया है ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। जो हमारा 4/5 दिया है ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसमें जो हमारा 3/4 दिया ये पलट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, ठीक। तो हमारा क्या है, ए कितना दिया है 3/2 अनुपात 5/4 अनुपात 4/3, ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3/2 में 12 से गुणा कर देंगे, अनुपात 5/4 में 12 से गुणा कर देंगे, अनुपात 4/3 में 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करें, गुणा कर देंगे तो 36 18 अनुपाते 5 3 15 अनुपाते 4 चौक 16, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये है हमारा अनुपात हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, अगर 3 यहाँ 2a/3 दिया है, 4b/5 दिया है, 3c/4 दिया है, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना, जो 2/3 दिया इसको पलट देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 4/5 दिया इसको पलट देंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो 3/4 दिया इसको पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। फिर ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख देंगे, इसको क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगर मान लो ए बटे में दिया है, बी के बटे में दिया, सी के बटे में दिया, ऐसे ही, ठीक। तो क्या करेंगे, जो हमारा बटे में दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब तो तीसरा रूल नंबर हो गया है। अब रूल नंबर हम 4 देखेंगे। 4 क्या कह रहा है कि मान लो 4b या फिर 4a बराबर 3b दिया है, ठीक। 4a बराबर 3b दिया है, हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a अनुपाते b, a अनुपाते b। अब यहाँ पर देखेंगे तो a के सामने क्या दिया है, 3 दिया है, और b के सामने क्या दिया है, 4 दिया है। तो a का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या करना है, माने a 4a बराबर 3b दिया है, हमें a अनुपात b निकालना है। जो a के सामने दिया है वो उसका अनुपात हो जाएगा, जो b के सामने दिया है वो उसका अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो है इसी का और देखते हैं, जैसे कि मान लो तो 2 ही दिया, a और b दिया है। मान लीजिए यहाँ पर 3a बराबर 4b बराबर 2c, ये हमारा दिया है। तो कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमें a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है, ठीक। अगर हमें a निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक। अगर हमें b निकालना है तो इन दोनों गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6। अगर हमें c का निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमें क्या करना है, अगर हमें a निकालना है
तो ए को छुपा लेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे। ठीक, बी निकालना है तो बी को छुपा लेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे। सी निकालना है तो इसको छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कट रहा है, तो 4 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 4:3:6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या रूल नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 5 में क्या है कि अगर मान लीजिए जो तुम्हारा अनुपात दिया, किसमें दिया है, पॉइंट में, दशमलव में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे, तो हमारा ये 4 नंबर था, हम क्या करेंगे 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में क्या होता है कि मान लीजिए ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी दिया है, ये दिया है 1.5, ये दिया है 2.5। ठीक, ये 1.5, ये क्या है 2.5 है। तो कुछ नहीं करना है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आ जाएगा। ठीक, और अनुपात में अगर सेम है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह आ जाएगा 15:25। ध्यान दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 हो जाएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, ऊपर 15, नीचे 15:25। अब ये भी हमारा क्या है, कट रहा है, किससे, 5 से। तो 5 3 15, 5 25, ये हो जाएगा 3:5। कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 में क्या है, मान लीजिए ए बराबर दिया है 3/4 बी, ये हमारा दिया है। ए बराबर 3/4 बी दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, ए अनुपात बी निकालना है। हमें क्या करना है, ए अनुपात बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसमें इसको भी 2 तरीके से लगा सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए पहला तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड। पहला तरीका क्या है कि ये जो 4 दिया है, ये बटे में दिया है, इस पर आ जाएगा, किस में जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो जाएगा 4a बराबर 3b। और अभी हमने बताया है कि आपको कि अगर इस रूप में दिया है तो इसका मतलब क्या है, जो ए के सामने दिया हो एक हो जाएगा, जो बी के सामने दिया बी का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए का मतलब 3, ये क्या हो जाएगा हमारा बी का मतलब 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना, मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 2 में क्या करना, जो हमारा बी दिया गुणे में आ जाएगा बटे में, तो हो जाएगा ए बराबर कितना, ए बटे बी हो जाएगा, ए बटे, क्योंकि ये गुणे में दिया, इस पर आएगा बटे में हो जाएगा। तो ए बटे बी बराबर 3/4, बराबर 3/4। जो हमारा ए अनुपात बी है, जो ए के सामने दिया है वो एक हो जाएगा, जो बी के सामने दिया है वो बी का हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमें क्या करना है, ये बी जो दिया है इसको बटे में कर देंगे, तो ए बटे बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ए बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ए के सामने जो दिया है वो एक हो जाएगा, जो बी के सामने दिया वो बी का हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। ठीक, इसको भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, इसी के पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, कह रहा है कि 3a बराबर 2b बराबर 4c, ये हमारा दिया है। a अनुपात b अनुपात c हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो इससे पहले अभी हमने बताया आप लोगों को क्या करना है, अगर a निकालना है, जब इस प्रकार दिया हो, जब a निकालना हो तो एक लोग मूंद लेंगे, बाकी दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसे बी निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, सी निकालना है तो इन दोनों का गुणा
कर देंगे। ठीक, हमें क्या निकालना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको रोक कर क्या कर देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, अगर हमें क्या करना, बी निकालना है तो इन दोनों गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अगर हमें सी निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 6 दूनी और 3 दूनी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया, अगर ए निकालना है तो बी और सी वाले में क्या गुणा कर देंगे, अगर बी निकालना है तो ए और सी का गुणा कर देंगे, अगर सी निकालना है तो ए और बी का गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट भी रहा है तो इसको हम 2 से काट देंगे, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 तियां 6 हो जाएगा, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 3, ये हमारा अनुपात निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कह रहा है कि यदि ए अनुपात ए बटे बी, ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 बराबर सी बटे 5 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले ए बी सी का हमें क्या करना है, मान निकाल लेना है, मतलब ए बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, कह रहा है कि ए बटे 2 बी बटे 3 सी बटे 5 ये हमारा दिया है, तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी निकालेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी हमने जस्ट इससे पहले बताए हैं कि अगर बटे में दिया है, जैसे बटे में आप 2 3 5, इसके गुणे में कुछ नहीं है, इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो जो हमारा बटे में दिया वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अगर ऊपर कुछ नहीं दिया है तो, अगर ऊपर कुछ नहीं दिया है तो वही हमारा क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी निकालना है। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी कितना जाएगा 3 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में सी कितना दिया है 5 दिया, तो बटे में 5 हो जाएगा, तो ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, बटे में क्या हो जाएगा 5, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 5 है और बी अनुपाते सी बराबर 7 अनुपाते 8 है और सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 3 है, तो ए अनुपाते बी 2 ए अनुपाते 3 डी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 2a अनुपाति 3d का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या क्या दिया हमारा तीसरा क्वेश्चन में, कह रहा है कि a अनुपाते b कितना दिया है 3 अनुपाते 5 और b अनुपाते c कितना दिया है 7 अनुपाते 8 और c अनुपाते d कितना दिया है 2 अनुपाते 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, हमें क्या करना है, निकालना है, तो हम लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी हम जो ये है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इसको हम दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को हम टाइप नंबर फर्स्ट में जब बताए थे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी हम जो है इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना दिया ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी हमारा दिया है 3 अनुपाते 5। ठीक, फिर बी अनुपाते सी कितना दिया 7 अनुपाते 8, यहाँ पर लिख देंगे 7 अनुपाते 8। फिर हमारा सी अनुपाते डी कितना दिया है 2 अनुपाते 3, तो ये जाएगा 2 अनुपाते 3। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर भी खाली है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में है तो यहाँ हो जाएगा 5, इसके बगल में क्या हो जाएगा 5, इसके बगल में है तो यह हो जाएगा 8, इसके बगल में तो हो जाएगा 7, इसके बगल में है तो हो जाएगा 2, इसके बगल में तो हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 7 3 21 दूना 42,
अनुपात 5 सत्ते 35, 35 दूना 70 अनुपात 5 चौथे 40, 40 दूना 80 अनुपात 5 चौथे 40, 5 चौथे 40 और 3 120, 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो 2 से कट रहा है। कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो इसको 2 से हम काट देंगे। 2 से हम क्या कर देंगे? काट देंगे, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो जाएगा हमारा कितना? 21 हो जाएगा अनुपाते, ये जाएगा 35 हो जाएगा अनुपाते, ये जाएगा 40 हो जाएगा अनुपाते, ये जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमने निकाल लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? ए 2a अनुपाते 3d निकालना है। ठीक, हमें क्या करना है? हमें जो है 2a अनुपाते 3d निकालना है। तो 2 इंटू ए का मान कितना दिया है? ए हमारा ये है और डी हमारा कितना दिया है? 60 दिया है। ठीक, तो ए हमारा 21 हो जाएगा अनुपाते डी हमारा कितना हो जाएगा? डी हमारा दिया है 3 दिया है, फिर डी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ठीक है, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें क्या करना था? ए हमारा ये है, डी हमारा ये है। ठीक, तो हमने क्या किया? 2 गुणे डी, ए हो गया, ए मतलब 21, फिर 3 गुणे 60, डी कितना दिया? 60। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कट रहा है, इसको काटेंगे तो 30 बार जाएगा। ठीक, फिर इसको काटेंगे तो हमारा 7 बार जाएगा। ठीक, 2 से काटेंगे 60 को 30 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 21 को तो 7 बार जाएगा, तो जाएगा 7 अनुपाते 30। कितना जाएगा? 7 अनुपाते 30 हो जाएगा। ठीक, जो हमारा ए 2a अनुपाते 3d का मान होगा क्या हो जाएगा? 7 अनुपाते 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि 5a बराबर, सॉरी 5a माइनस 2b बराबर 0 है और 4b माइनस 5c बराबर 0 है। तो हमें क्या करना है? c अनुपाते a निकालना है। हमें क्या करना है? c अनुपाते a निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि हमारा माइनस में दिया, बराबर में क्या दिया? 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसको हम 5a बराबर हो जाएगा 2b ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार 4b बराबर क्या कर देंगे? 5c डायरेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया कि 5a बराबर हमने क्या कर दिया? 2b और 4b बराबर क्या कर दिए हैं? 5c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा a अनुपाते b क्या हो जाएगा और b अनुपाते c क्या हो जाएगा देखेंगे। तो हमारा जो a के सामने दिया है a हो जाएगा, जो b के सामने दिया है b हो जाएगा, जो b के सामने दिया b हो जाएगा, जो c के सामने दिया c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अनुपाते 5, ये हो जाएगा 5 अनुपाते 4। क्या हो जाएगा? 5 अनुपाते 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। हमें क्या करना है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है क्या चीज? सी और ए निकालना है, सी अनुपाते ए। ठीक, पहले हमें कुल का निकाल लेंगे। ठीक, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रहा है कि जो हमारा बी है कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जब दोनों में कॉमन मिल जाए तो हम क्या करेंगे? ए फिर क्या हो जाएगा? 5 है अनुपात फिर 4, क्योंकि बी हमारा क्या कॉमन है, तो बी हमारा 5 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी का अनुपात। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है सी अनुपाते ए। हमें क्या करना है? सी अनुपाते ए निकालना है। तो सी हमारा क्या दिया है? 4 अनुपात ए कितना दिया है? 2। कितना दिया है? 2 है। इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अनुपाते 1। कितना आ जाएगा? 2 अनुपाते 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कि यदि a बराबर c, अभी क्वेश्चन गलत था, ठीक, यहाँ पर जो c है यहाँ पर क्या कर रखे थे, b हो गया था, इसलिए क्या है यहाँ पर गलत में शुद्ध किया, इसको सही किया है। a बराबर क्या हो जाएगा, c का 6/5 और c बराबर d का 5/8, तो इस अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि a बराबर दिया है, कितना दिया है, c का 6/5, ठीक, और यहाँ पर c बराबर दिया है d का 5/8, कितना दिया, 5/8 दिया है। हमें क्या करना है, a अनुपात c निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर c का मतलब कि गुणा और 6/5, अच्छा c बराबर d का मतलब कि गुणा 5/8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा इधर गुणे में दिया है c, इधर जाएगा बट्टे में जाएगा, तो a/c बराबर 6/5, c/d 5/8, कोई दिक्कत, क्योंकि इधर गुणे में दिया आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a अनुपात c हो जाएगा हमारा 6/5, इस प्रकार c अनुपात d हो जाएगा 5/8, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a के सामने a दिया 6 दिया, तो a का अनुपात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c का अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मतलब c अनुपात d हो जाएगा 5/8, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, 5, तो हम निकालेंगे a अनुपात c अनुपात d, क्या करेंगे, a अनुपात c अनुपात d निकालेंगे, तो a हमारा दिया 6, अब यहाँ पर दोनों में क्या c कॉमन है, हो जाएगा 5, d कितना दिया 8, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a 6 c 5 d 8, ये हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या चीज निकालना है, हमें निकालना है a अनुपात c, तो a कितना दिया है 6, c कितना दिया है 8, ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो कट रहा है, इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है क्या करने वाले हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन, क्या करेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन को देखेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीडी रूल को देखेंगे, क्या देख करेंगे, सीडी रूल को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम जो है डिग्री ऑफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि a प्लस बी, अगर इसमें देखेंगे तो a प्लस बी, अगर हम पूछे कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री 1 होगी। देखिए, अगर दिया है a² प्लस b², अगर इसकी डिग्री पूछे तो इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, आप लोगों को देखते जाना है, बस समझ में आए या फिर ना आए। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो हम समझाएंगे, ठीक, हम किस लिए करेंगे, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए खड़े हैं, आपको समझाएंगे, लेकिन आपको बस देखना हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा दिया है, मान लीजिए कि ए बी प्लस बी सी, ठीक, चौथा दिया है कि 4AQ प्लस 3BQ, ठीक, पांचवा हमारा दिया है AB गुणे BC, AB गुणे BC। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, डिग्री बताना है। ठीक, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, ध्यान दीजिए, यहां पर देखेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसमें एक पावर, इसमें एक पावर, इसमें एक पावर, इसमें एक पावर, ठीक, तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें एक पावर है और इसमें एक पावर, मतलब कि यहाँ पर 2 डिग्री, इसमें भी 2 डिग्री, इसमें भी है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर प्लस लगा दे, 2 2 4 मत कर देना, 2 2 4 मत कर देना, अधिकतम देखना, तो अधिकतम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2, इसमें भी 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी क्या है, 3 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर गुणे है, गुणे में देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a
और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और सी है तो सी हो जाएगा। अब इसमें डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी एक है, एक, दो और एक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगी। इसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बी और बी दोबारा है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए और बी स्क्वायर मतलब कि एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। ठीक, अगर इसी प्रकार लिखा है 3a, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री एक है, इसकी डिग्री एक है। 3a प्लस बी, इसकी डिग्री दो है, इसकी डिग्री सॉरी एक है, इसकी डिग्री क्या है, एक, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, इसमें भी क्या है, एक है। ठीक, तो डिग्री केवल वेरिएबल की होती है। किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। डिग्री केवल हम वेरिएबल की देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कॉन्स्टेंट की नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो वेरिएबल कितना दिया है, वेरिएबल एक की पावर एक और बी की पावर एक, मतलब कि यहाँ डिग्री एक हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसे ए बी दिया है तो इसकी डिग्री दो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर ए बी सी डी दिया है तो इसकी डिग्री हमारी चार हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक 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 चार हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आया होगा कुछ बहुत ही, तो आप लोगों को आगे के कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अनुपाते बी है 3:2। अभी हमारा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देखिए, ये हमारा क्या है, ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन पहला है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी बटे ए माइनस ए बी। ठीक, फिर तीसरा ऑप्शन है ए बी प्लस बी बटे ए माइनस बी। ठीक, बस तीन ऑप्शन है। ठीक है, तीन ऑप्शन है। अब आपको ये बताना है कि इन सभी में किसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं, किसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अगर डिग्री समान है, ऊपर और नीचे हर और अंश की डिग्री अगर समान है तो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर डिग्री समान नहीं है उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहां पर देखेंगे, यहाँ पर ए अनुपाते बी दिया है 2:3:2। ठीक, यहाँ पर डिग्री एक 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 एक, मतलब कि यहाँ पर इसकी डिग्री एक है। ठीक, अब यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर क्या ए बी, मतलब यहाँ पर दो हो गया, ऊपर एक नीचे दो, इसको नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते लेकिन इसका नहीं ज्ञात कर सकते। अब वो नीचे तो एक एक है, नीचे क्या एक है, लेकिन ऊपर क्या हो गई, दो हो गई, तो इसका भी क्या कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। डिग्री समान होना चाहिए, डिग्री समान होना चाहिए, अगर डिग्री समान है तभी उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक को आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं ये देखिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कह रहा है कि x अनुपाते y बराबर 3:4। ठीक है, तो 7x माइनस 4y अनुपात 3x माइनस 4y, 3x माइनस प्लस 2y प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी भी यहाँ पर क्या एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब कि ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, ऊपर भी एक है नीचे भी क्या है, एक है, इसकी डिग्री क्या है, सेम है। अगर यहाँ पर मान ली स्क्वायर लगा होता और इसमें कुछ ना होता तब उसका क्या हो जाता, डिग्री सेम नहीं होती। तो डिग्री सेम नहीं होती तो उसका मान हम ज्ञात कर ही नहीं सकते थे। कोई दिक्कत,
अब इसमें हम मान ज्ञात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, x का कितना है 3 है, y का कितना है 4 है, तो रख देंगे। ये हो जाएगा कितना चीज हमारा, यहाँ लिखेंगे 7x माइनस 4y अनुपाती 3x प्लस 2y। ठीक, यहाँ पर डिग्री क्या है, सेम है। अगर डिग्री सेम है तभी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, अगर डिग्री सेम नहीं मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा 7 गुणे एक्स, एक्स का मान 3 है, 3 हो जाएगा माइनस 4 वाई, वाई का मान कितना दिया 4 दिया है। ठीक, अनुपाते 3, एक्स का मान 3 दिया है प्लस 2 इंटू वाई का मान 4 दिया तो 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो जाएगा 7 3 21 माइनस 4 चौक 16 अनुपात 3 तरह की 9 प्लस 4 दूनी 8, 21 में से 16 जाएगा, 21 में से 16 जाएगा तो बचेगा 5 अनुपाते, और 9 8 17, 9 8 17, तो 5 अनुपाते 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग यहाँ पर ही करते हैं। ठीक, यहीं पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कि हम डिग्री का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा डिग्री सेम होगा, तभी इसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है, इस प्रकार के सवाल में होता है, इस प्रकार के सवाल में होता है। अगर यहाँ पर डिग्री सेम है तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, अगर डिग्री सेम नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देकर हम आप लोगों को जो है दे दिए हैं, बाकी आप लोगों को यहाँ पर हम जो है लगा देंगे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा देंगे, आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है एक दूसरा रूल की तरफ चलते हैं। ठीक, सी डी रूल। ठीक, सी डी रूल, कंपोनेंट डिपेंडेंट रूल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए अनुपाते बी दिया है और सी अनुपाते डी दिया है, सी अनुपाते डी दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ऐसे यहाँ पर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, ऐसे हम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर ए प्लस बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा नीचे घट जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा नीचे घट जाएगा। ठीक, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी, कोई दिक्कत। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है ये देखिए, मेन तो ये है, अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7 बटे 5 दिया है, कितना दिया है 7 बटे 5 दिया हुआ है, 7 बटे 5 दिया है, और हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 7 बटे 5 दिया है, हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हल करेंगे तो बहुत देर लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सीडी रूल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सीडी रूल का प्रयोग करेंगे। सीडी रूल में क्या हो जाता है, एक बार ऊपर जुड़ जाता है नीचे घट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, पर इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक, तो ऊपर क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई फिर एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक बार जुड़ जाएगा। ठीक, बटे एक्स प्लस वाई, अब घट जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर 7 प्लस 5 और 7 माइनस 5। ठीक, तो y से y कट जाएगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 2y बराबर 7 5 12 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x बटे y बराबर 2 1 कम 2 2 छंग 12, तो जाएगा 6 बटे 1, जो हमारा अनुपात हो जाएगा 6 बटे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर जुड़ जाएगा नीचे घट जाएगा, तो ऊपर जोड़ देंगे नीचे घटा देंगे। अब इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हमारा ये है, देखिए जिसका ट्रिक होगा, ट्रिक में क्या करना, अगर हमें x बटे y का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये दिया है x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर जो दिया है, उसी में हम क्या कर देंगे, ऊपर एक बार जोड़ देंगे और नीचे एक बार घटा देंगे। नीचे क्या कर देंगे, एक बार घटा देंगे, ऊपर जोड़ देंगे नीचे घटा देंगे, तो जाएगा 7 5 12, 7 5 12 हो जाएगा, और 7 में से 2 5 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, हमने क्या बताया
कि जो हमारा ये जो दिया है इसी में क्या कर देंगे, इसको नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, हम यही में क्या कर देंगे, 7 में एक बार 5 जोड़ देंगे और बटे में 7 में 5 घटा देंगे। ठीक, तो जाएगा x बटे वाई बराबर, ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 2, काट देंगे तो 1 कम 2, 2 छंग 12, x बटे वाई बराबर हो जाएगा 6 बटे 1, मतलब कि ये हमारा प्राप्त हो गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमें x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7 बटे 5 या कुछ भी दिया हो और x बटे वाई का मान ज्ञात करना हो, x बटे y का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या कर देते हैं, CD रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है टाइप्स नंबर 3 को कल देखने वाले हैं। ठीक, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।